ओके, अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है विच इज़ मैश एनालिसिस, जिसको एक हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर ही लिया है, बट लेट्स जस्ट सी के व्हाट वी कैन डू। सो मैश एनालिसिस का आई थिंक मैंने लेक्चर ओपन किया हुआ है, नो। ओके, वैसे टेक्निक तो हमने पढ़ ही ली है तकरीबन। आगे जो मेन चीज़ है वो देखना है कि वेयर कैन मैश एनालिसिस बी अप्लाइड, इन विच व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्किट्स कैन इट बी अप्लाइड, एंड सेकेंडली फिर मैश एनालिसिस की कुछ एग्जांपल्स होंगी, एंड फिर हम देखेंगे कि एक सुपर मैश क्या होता है, जस्ट लाइक वी डिड सुपर नोड. So while nodal analysis applies KCL to find unknown voltages in a given circuit, mesh analysis applies KVL to find unknown currents. Recall that a mesh is a loop which does not contain any other loops within it. Mesh analysis is applicable to planar circuits only, that is those that can be drawn in a plane with no branches crossing one another. अच्छा, ये important point है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं. नॉन प्लेनर सर्किट्स कैन स्टिल बी हैंडल्ड बाय नोडल एनालिसिस. तो पॉइंट ये है कि मैश एनालिसिस की एक लिमिटेशन है कि इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू प्लेनर सर्किट्स. सो व्हाट आर प्लेनर सर्किट्स इन द फर्स्ट प्लेस? ये बेसिकली जो सर्किट है जो फिगर ए में शो हुआ है, दिस हैपेंस टू बी अ प्लेनर सर्किट. अब बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि ये जो 5 ओम का रेजिस्टर है मिसाल के तौर पे, इट जॉइंस दिस कॉर्नर हेयर विद दिस नोड हेयर. तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि क्योंकि इट इज़ यानी गोइंग ओवर द 4 ओम रेजिस्टर, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मे बी वी वोंट बी एबल टू ड्रॉ इट एज अ प्लेनर सर्किट, बट एक्चुअली वी कैन. जो कि हमने बेसिकली इसको इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया है. सिंपली हमने क्या किया है कि 6 ओम को उठा के इस रेजिस्टर को बस ये राइट पे खींच के ले गए हैं 6 ओम को. वो हमने यहाँ पे जब इसको यहाँ पे ले गए हैं तो ये 7 ओम खुद ब खुद सीधा हो गया है. 6 ओम बेसिकली एक नई ब्रांच बन गई है यहाँ पे, ठीक है. इसी तरह से जो 5 ओम का रेजिस्टर है इसको भी उठा के हम खींच के यहाँ ले गए, तो 1 ओम उसके नीचे 8 ओम और 5 ओम साइड पे. तो वी कैन ईजिली ड्रॉ दिस सर्किट यूजिंग अ प्लेनर सर्किट, ठीक है, नो प्रॉब्लम. अच्छा, अब लेट मी थिंक कि इसको हम नॉन प्लेनर बना सकते हैं या नहीं बना सकते. अज्यूम करें कि वैसे तो काफ़ी कुछ हो सकता है इसके ऊपर, लेकिन अज्यूम करें कि यहाँ पे एक रेजिस्टर है. अज्यूम करें, होपफुली आपको पहले प्लेनर सर्किट तो समझ में आ गई है, लेकिन अभी मैं नॉन प्लेनर सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि चीज़ और क्लियर हो जाए. अज्यूम करें यहाँ पे एक रेजिस्टर है. इस रेजिस्टर के बाद एक अज्यूम करें कि मैं ये जो नोड है, इस नोड को एक रेजिस्टर लगा के इस नोड के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, इस नोड के साथ, ठीक है. तो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 रेजिस्टर्स. एक मिसाल के तौर पे दिस इज 1 ओम, अज्यूम करें, जस्ट अ मिनट, ठीक है. सो दिस रेजिस्टर इज 1 ओम. मुझे बनाने नहीं दे रहा नॉन प्लेनर सर्किट, ठीक है. सो दिस इज 1 ओम रेजिस्टर एंड दिस कुड बी एनीथिंग, 3 ओम रेजिस्टर. तो कितना बुरा बना है, या चले मैं आपको पहले ये बना देता हूँ, ठीक है. अच्छा, माय क्वेश्चन फॉर द क्लास, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो मैंने यहाँ पे एक इस तरह के एक सिंबल बनाया ना, यूं करके जंप बनाया है. दिस जंप एक्चुअली टेल्स मी कि दिस इज नॉट कनेक्टेड विद दिस टर्मिनल, विद द लेफ्ट टर्मिनल ऑफ द 2 ओम रेजिस्टर. अगर मैं ये जंप ना बनाऊं ना, मतलब अगर मैं ये जंप ना बनाऊं, मिसाल के तौर पे अगर यूं मैं एक यूं करके एक जंप ना बनाऊं, तो कंफ्यूजन हो सकती है. आप ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये एक नोड है या नहीं है, ठीक है. तो इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए ये एक जंप जो है ना, इट इज टिपिकली यूज्ड इन सर्किट ड्राइंग, जो आपको बताता है कि यहाँ पे एक नोड नहीं है, ठीक है. सो माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज दिस सर्किट नॉन प्लेनर और प्लेनर? नॉन प्लेनर क्यों है? बिकॉज इन माई ओपिनियन इट इज नॉट नॉन प्लेनर, क्योंकि इसी रेजिस्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. इट इज कनेक्टेड हेयर एंड हेयर, बिकॉज ये सारा कुछ एक ही चीज है ना, कनेक्शन है. सो इट इज स्टिल अ प्लेनर सर्किट इन द सेंस दैट it can be drawn in a plane with no branches crossing one another. So no branches are crossing one another here, ठीक है. लेकिन यानी वी कैन ड्रॉ इट इन अ प्लेन जिस तरह मैंने ड्रॉ किया है, विद नो ब्रांचेस क्रॉसिंग वन अनदर. तो पहले जिस तरह मैंने ड्रॉ किया था वहां पे एक ब्रांच क्रॉस हो रही थी, और just by realizing the fact कि ये जो node है, this is the same as this node, I can simply draw it like this. So now no branches are crossing one another, ठीक है. लेकिन अब assume ये करें, so it is still a planar circuit. My point being, अब assume ये करें कि यहाँ पे बीच में एक resistor लगा हुआ है,
यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, अज्यूम करें कि रेजिस्टर लगा हुआ है। रेजिस्टर लगने की वजह से ये नोड और ये नोड, दीज टू नोड्स आर नाउ वेरी डिफरेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ से अगर मैं एक रेजिस्टर लेता हूँ और उसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, नाउ दिस सर्किट बिकम्स नॉन प्लेनर, क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग करे बगैर आई कैन नॉट यूज अ रेजिस्टर टू ज्वाइन दिस नोड एंड दिस नोड, ठीक है। कोई ना कोई क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ना बनाऊं मिसाल के तौर पे, और मैं कहूँ अच्छा मैं यहाँ से खींच के इसको लेके जाऊंगा, तो अगेन आई कैन नॉट अराइव एट दिस पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग दिस ब्रांच। समझ रहे हैं बात को? तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स अ नॉन प्लेनर सर्किट, ठीक है। तो यहाँ आई जस्ट वांटेड टू इलस्ट्रेट और बेसिकली टेल यू गाइस कि व्हाट अ नॉन प्लेनर सर्किट इज, इस स्लाइड के ऊपर। So, having discussed this, again, limitation of mesh analysis is that it can only be applied to non-planar circuits, simply because it is applied to meshes, यानी loops within which there are no loops. तो अगर एक jumps अगर उसके अंदर आ जाएं, सर्किट के अंदर crossings आ जाएं, तो वो फिर एक mesh रहता नहीं है, ठीक है। वो एक 3D mesh बन जाता है। It's not a 2D mesh anymore. It's not a planar circuit, ठीक है। तो hopefully ये point clear है। So this is an example of a non-planar circuit, ठीक है। ये जो ब्रांच है 13 ओम वाली, अगर ये ना होती तो वी कुड हैव ड्रॉन दिस सर्किट एज अ प्लेनर सर्किट, क्योंकि ये जो 6 ओम 5 ओम वाला जो ब्रांच है, 5 एम्पियर और 6 ओम वाली ब्रांच जो है, ये सब नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, 6 ओम को हम यहाँ से लेके जा सकते थे क्योंकि ये नोड एक ही है, तो 6 ओम को यहाँ से खींच के नीचे की तरफ ले जाते और ये सारा कुछ नीचे आ सकता था। 9 ओम नीचे आ जाता, 7 ओम साइड पे आ जाता, तो फिर ये फिर भी प्लेनर सर्किट होता। लेकिन 13 ओम रेजिस्टर की वजह से एक क्रॉस लाजमी बेसिकली है, और यानी वी कैन नॉट डू अवे विद इट, ठीक है। सो दिस इज अ नॉन प्लेनर सर्किट, एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन प्लेनर सर्किट। अच्छा, सो मैश एनालिसिस पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल कर लिया है, सो होपफुली दिस विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो द स्टेप्स टू डिटरमिन मैश करंट्स: assign mesh currents I1, I2, In, these are variables, to the n meshes. Apply KVL to each of the n meshes. Use Ohm's law to express the voltages in terms of the mesh currents. तो बिल्कुल जिस तरह से हमने Ohm's law यूज करते हैं नोडल एनालिसिस में to express currents in terms of node voltages, यहाँ पे हम वही काम करेंगे. We will express the voltages that are required in a KVL in terms of mesh currents. ठीक है, solving the resulting n simultaneous equations to get the mesh currents. So this is a simple example with two meshes, जिसके अंदर हमारे पास mesh I1 और I2 है. It's a very simple example, बिल्कुल अभी जिस तरह से हमने example किया है वही है जी। बिल्कुल आप चला सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन आप चाहें तो एक को एंटी क्लॉकवाइज चला लें, एक को क्लॉकवाइज चला लें, आप चाहें दोनों को एंटी क्लॉकवाइज चला लें, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज लॉन्ग एज यू सेट अप द करंट मैश इक्वेशन। मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन को या इस सर्किट को यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, जस्ट अ मिनट, इसको कर लेते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे जिस तरह से इन्होंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है उसकी अगर इक्वेशन हम बनाएं तो वी स्टार्ट विद -v1 because we start from the negative polarity, therefore we say -v1. Then we say, because the current enters in this direction, right, I1 enters in this direction, therefore we have a positive polarity for the resistor R1. So R1 I1 is the Ohm's law in order to write out the voltage, plus R3 because we are now coming back downward, ठीक है, और I1 क्योंकि enters in this direction, therefore we have a plus. I1 is positive, but I2 is negative because I2 is going upward. I2 दूसरी डायरेक्शन में है, तो I2 equals 0, ठीक है। तो ये हो गई एक इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने एक्सप्लेन कर लिया और इसको इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन जो है वो भी एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। हमें दिल किया, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया, और आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप क्लॉकवाइज ले लें, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लें, दोनों को क्लॉकवाइज ले लें, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले लें, नो प्रॉब्लम। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज किया है और हम डिप्लॉय करना चाह रहे हैं मैश एनालिसिस, तो कोई मसला नहीं। लेट्स स्टार्ट विद दिस टर्मिनल हियर, -v1 वो वही रहेगा बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो वोल्टेज है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है -v1, उसका करंट से कोई ताल्लुक नहीं है, करंट की डायरेक्शन से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पैसिव एलिमेंट जो है, पैसिव एलिमेंट है R1, उसका करंट से बिल्कुल ताल्लुक है, और I1 is exiting this terminal, therefore this would be minus R1 I1, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं R3 के ऊपर,
ठीक है। अब R3 जो है अगेन यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, बिकॉज I1 इज एग्जिटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो I1 इज एग्जिटिंग इन दिस डायरेक्शन एंड वी आर एंटरिंग द रजिस्टर, मतलब KVL अप्लाई करने के लिए वी आर लुकिंग एट द रजिस्टर at this terminal, and this terminal by virtue of current I1 is going to be negative. With respect to current I1 is going to be negative, but with respect to current I2 it is also negative, ठीक है। तो माइनस I2 आएगा, रादर क्योंकि माइनस यहाँ पे आ गया है तो दिस वुड बी I1 प्लस I2, ठीक है। माइनस I3 R3 या चले मैं इसको इस तरह से करता हूँ, प्लस R3 because I am entering R3, but the current is actually coming out of this terminal. Therefore, I can say minus I1 minus I2, because both currents I1 and I2 are actually exiting the terminal at this point. ठीक है, exiting this terminal of R3 equals 0. ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब सॉरी, V1 को इसलिए माइनस लिया है कि हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स से ही स्टार्ट लिया था हमने, तो V1 तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी है वो तो ऑलरेडी मौजूद है, इट इज नोन। उसका करंट की पोलैरिटी, इसके करंट की डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। वोल्टेज सोर्स इज एन एक्टिव एलिमेंट, तो करंट की जो डायरेक्शन जो भी हो, वोल्टेज सोर्स का तो पोलैरिटी अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, ठीक है। तो जी, वो इसीलिए लिया था कि देखें हम वोल्टेज सोर्स यानी जब हम KVL अप्लाई कर रहे हैं तो हम हमने स्टार्ट कहाँ से लिया है? इस पॉइंट से, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। अब इस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी का करंट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो करंट आपकी बेशक क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, वो आपके रेजिस्टर की पोलैरिटी को डिफाइन कर सकती है, बल्कि करती है, लेकिन वोल्टेज की जो पोलैरिटी है, वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी है, उसका करंट की डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो जी जी जी, लेट मी सी, R1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और आप चाह रहे हैं हम यहाँ से स्टार्ट करें, इस पॉइंट से। ठीक हो गया, इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। R1 ठीक हो गया, करंट इस पॉइंट पे क्योंकि एग्जिट कर रहा है, देयरफॉर माइनस I1 ठीक हो गया, प्लस R3। हम जब हम KVL अप्लाई कर रहे हैं ना तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो R3 पे जब हम आए तो करंट क्या कर रहा है? इस टर्मिनल के ऊपर एग्जिट कर रहा है, इस टर्मिनल के ऊपर, देयरफॉर हम लिखेंगे माइनस I1, ठीक है। इसी तरह से I2 भी एग्जिट कर रहा है उस टर्मिनल से, इसलिए हम लिखेंगे माइनस I2, ठीक हो गया। उसके बाद हम जब पूरा लूप कंप्लीट करके यहाँ पे आएंगे तो अगेन माइनस V1 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने माइनस नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं वोल्टेज सोर्स के अंदर, करंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी जो है वो तो ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी नोन है, ठीक है, इक्वल 0। अच्छा, अब ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, दे माइट डिफर फ्रॉम ईच अदर, विच इज फाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज है। इनका जो रिजल्ट आएगा इस इनको सॉल्व करने, हो सकता है इनका रिजल्ट आता है 1 एम्पियर्स, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1 एम्पियर्स, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, उन्होंने क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। फर्क सिर्फ ये होगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं मैश करंट को, क्लॉकवाइज ले लें, एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज ले लें, एज लॉन्ग एज KVL अप्लाई करना आता है, ठीक है। और KVL अप्लाई करने की काफ़ी हमने प्रैक्टिस कर ली है और भी आगे इंशाल्लाह करते रहेंगे, तो होपफुली चीज़ जो है वो सॉलिड हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से हमने मैश 2 के ऊपर भी KVL अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद R2 एंड कहीं से भी वैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन I2 जिस तरह से लगा हुआ है उसको ही देख लेते हैं। सो I2 इज एंटरिंग दिस टर्मिनल ऑफ R2, सो वी से R2 I2 प्लस V2 बिकॉज वी एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स। इसका करंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इट इज एन एक्टिव डिवाइस, इट इज एन एक्टिव एलिमेंट, और उसका जो पोलैरिटी है दैट इज ऑलरेडी नोन, ठीक है। तो प्लस V2 है, plus R3 I2 minus I1, because I2 goes upward and I1 comes downward and we are moving upward through R3. So R3 into I2 minus I1 equals 0. इसको भी हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया,
और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद यू कैन बेसिकली यू हैव अ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल बेसिकली गेट मैश करंट I1 एंड I2। और जो करंट्स हैं कैपिटल I1, कैपिटल I2 और कैपिटल I3, इफ वी वांट टू फाइंड दीज करंट्स, तो कैपिटल I1 इज क्लियरली इक्वल टू स्मॉल I1, capital I2 is also clearly equal to small I2, but capital I3 is obviously equal to small I1 minus small I2। ठीक है, तो ये है बेसिकली मैश एनालिसिस। ठीक है, तो जी R3 के अक्रॉस जो नेट करंट है वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, ये तब हमें पता चलेगा जब हमें I1 और I2 की वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज पता चलेंगी, उससे पहले हम नहीं बता सकते। ठीक है, अज्यूम ये करें कि आपके पास मिसाल के तौर पे I1 आता है 1 एम्पेयर्स और I2 आता है 0.5 एम्पेयर्स। तो नेट करंट जो है, यानी इन अदर वर्ड्स कैपिटल I3, द नेट करंट थ्रू R3 इज, यानी इट्स ऑब्वियसली I1 माइनस I2। अब I1 अगर 1 एम्पेयर और I2 0.5 एम्पेयर है तो ये क्या बनेगा, 0.5 एम्पेयर। सो नेट करंट थ्रू R3 इज 0.5 एम्पेयर्स डाउनवर्ड। लेकिन अज्यूम ये करें कि आपके पास I1 आता है माइनस 0.5 एम्पेयर, अज्यूम करें। ठीक है, तो I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 माइनस 0.5 इक्वल्स माइनस 1। तो नेट करंट थ्रू R3 इज माइनस 1 एम्पेयर्स डाउनवर्ड, इन अदर वर्ड्स 1 एम्पेयर्स अपवर्ड। ठीक है, सो basically let us have a break of 5 minutes because I've been going on for almost 3 hours, so just give me 5 minutes, I need to catch my breath, और इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट्स में। 10 मिनट्स अगर लेंगे तो फिर हमें